अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि रीड द इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग 5 डिफरेंट डिसिप्लिन फ्रॉम गिवन इंस्टीट्यूट्स। तो ये आपके इंस्टीट्यूट्स दिए हैं और ये 5 आपकी डिसिप्लिन है, आर्ट, इलेक्ट्रॉनिक, साइंस, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस। तो ये 5 विषय हैं, डिसिप्लिन हैं और ये इंस्टीट्यूट्स हैं। कह रहा है सवाल कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो 5 ये डिफरेंट डिसिप्लिन पढ़ रहे हैं इंस्टीट्यूट डी से, ये कितना परसेंट है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो पांचों डिसिप्लिन पढ़ रहे हैं इंस्टीट्यूट ए से। तो पांचों का डी निकालना है, ये डी निकालना है पांचों का, और फिर आपको निकालना है ए इज व्हाट परसेंट। ये डी जो है निकालना है कि डी का टोटल और ए का टोटल अगर मैं निकालूं तो ये कितना परसेंटेज आएगा। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, डी का टोटल निकालो, ए का टोटल निकालो, 100 से मल्टीप्लाई करो, परसेंटेज देखो। तो जरा भाई टोटल निकालते हैं यहाँ पर। तो ये 430 है, 450 है, यहाँ 425 है, यहाँ आपका 130 है और ये आपका ये है। एक ही वैल्यू के अंत में 5 आ रहा है, तो ये 5 तो देखो अंत में आएगा डी के अंत में 5 तो आना ही आना है, वो लिख लो। बाकी जोड़ लेते हैं, तो 43 और 45 को आप जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 88, 88 और 42 को जोड़ोगे 130, और 130 के बाद हमारे पास इसका टोटल कितना आ रहा है 48। तो ये 1785 हो गया आपका, ठीक है। डी का टोटल 1785 हो गया। अब ए का टोटल मुझे निकालना है, अंत में कहीं भी 5 5 नहीं है, सब जीरो है, तो सीधे जोड़ देते हैं। 34 और 35 59, और 59 में हमने 46 जोड़ा 105, और 105 में ये 45 जोड़ेगा तो 150। तो ये वैल्यू हो गई आपकी 1500। परसेंटेज निकालना है, 100 से गुणा कर दिया, ये कट गया, 15 से काट लो। 15 के नम 15, 28 हो गया, 15 के नम 15, 13 28 होता है, 15 9 135। तो 119% आपका आंसर हो गया बी, तो बी करेक्ट हो गया। तो कुल मिला के डी का टोटल निकाला, ए का टोटल निकाला, डिवाइड किया, 100 से गुणा किया, परसेंटेज निकल गया, बी ऑप्शन आ गया।